तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैदिक एज की थ्योरी की थी। अब इसमें हम लोग कुछ PYQs देखते हैं। देखो, द टर्म आर्यन, इट डिनोट्स व्हाट? तो आर्यन वैसे देखा जाए तो इट डिनोट्स अ सुपीरियर रेस। आर्यन इज़ अ टर्म मीनिंग नोबल। अब ये हम बता चुके हैं थ्योरी में। Aryan is a term meaning noble, which was used as a self-designation by Indo-Iranian people. In classic Sanskrit, the word Arya means a nobleman, और यहीं से हम लोग इसका आंसर दे पाते। In classic Sanskrit, the word Arya means nobleman. The word was used by the people of Vedic period in India as an ethnic label for themselves as well as to refer noble class. Scholars point out that even in ancient times, the idea of being an Aryan was religious, cultural, and linguistic, but not racial. So it has nothing to do with race. It was just about the intellectual prowess of a community or a group of persons, noblemen, perhaps heightened intellectual sense of religion, culture and languages. तो ऐसे लोगों को क्लासिक संस्कृत में आर्य बोला गया है या आर्यन बोला गया है। ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य इन क्लासिक संस्कृत इज a nobleman, simply a nobleman. ठीक है। Which one of the following is oldest वेद? तो ये ऋग्वेद जाएगा। Now tri basically means trio, that is the three Vedas, ठीक है, in which Vedic text the term Varna is found referred for the first time. तो ये ऋग्वेद ही है। The term Varna has been referred for the first time in the ऋग्वेद, ठीक है। और फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है the Varnas have been known from Rigved since a hymn in the Rigved portrays a Brahmin, the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra. Issued forth at creation from mouth, arms, thighs and the feet of the primeval person, Purush, although the literal meaning of the word Varn is color or class in Sanskrit. Then ये जो शब्द है पुरुष सुक्ता related to the Varn system is originally found in the Rigved में ही mentioned है ये। I think it is mentioned in the 10th मंडल of ऋग्वेद। ठीक है। अब ये देखो ऋग्वेद बेसिकली किससे जुड़ा है? अथर्ववेद किससे जुड़ा है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद तुम्हारा सैक्रिफाइस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है और अथर्ववेद हम जानते हैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अथर्ववेद, एक सेकंड, अथर्ववेद से म्यूज़िक जुड़ा है कि सामवेद से जुड़ा है? अब ये कन्फ्यूजन हो गया। और ऋग्वेद तो बेसिकली गॉड्स ग्रेस से जुड़ा है, तो बी का अगर हम लोग 1 लगाएं और यजुर्वेद का 2 यानी सी का 2 लगाएं तो फिर ए ऑप्शन ही मिल रहा है हम लोगों को, जिसमें कि अथर्ववेद विल हैव टू गो विथ 3, दैट मीन्स मेडिसिन। क्योंकि आयुर्वेद इज़ एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद, तो उस लिहाज से हम लोग पकड़ सकते हैं कि अथर्ववेद हैज़ टू गो विद मेडिसिन। ठीक है। अथर्ववेद हैज़ टू गो विद मेडिसिन, यजुर्वेद हैज़ टू गो विद सैक्रिफाइस प्रोसेस एंड ऋग्वेद हैज़ टू गो विद गॉड्स ग्रेस एंड सामवेद हैज़ टू गो विद म्यूज़िक। तो डी का देखना बस, सामवेद हैज़ टू गो विद म्यूज़िक। ठीक है, हमारा सही है। अब ये उसी तरह से ये देख लो, ऋग्वेद टॉक्स ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स। ठीक है। तो हिम्स यहाँ भी हैं, हिम्स एंड रिचुअल्स, वेयर एज हिम्स एंड प्रेयर्स में फ़र्क यही है कि हिम्स एंड प्रेयर्स तुम्हारा ऋग्वेद में दिया हुआ है जबकि हिम्स एंड रिचुअल्स तुम्हारा यजुर्वेद में दिया हुआ है। तो ए का 4 जाएगा और बी का 2 जाएगा और इससे आंसर मिल जाना चाहिए। ए का 4 बी का 2, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। Rigved consists of 1028 hymns and 10,552 verses or mantras or shlokas. Yajurved contains the description of strotas and recitals. The Samved consists of many hymns which are taken from Rigved and are indeed lyrical and melodious. The Atharved contains a lot of knowledge of the physical world and spirituality. तो ये मेडिसिन से जुड़ा है। ठीक है, याद रखना। Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? So I think that is given in the Samved. नहीं, अथर्ववेद है वही। Magical charms and spells. The earliest description of charms and spells can be found in the अथर्ववेद। सामवेद में तो म्यूजिकल मेलोडी वगैरह दिया हुआ है, तो ये बार बार गलत हो रहा है, इसको एक बार रट लो। Earliest description of charms and spells या जो चांट्स करते हैं हम लोग, that is given in the अथर्ववेद। Then in ऋग्वेद there are 1028। देखो हिम्स और श्लोक्स की बात की तो 1028 हिम्स और 10,552 श्लोक्स हैं, बट यहाँ मंत्रास लिखा हुआ है, सो इसीलिए दिक्कत है। वर्सेस कोई मंत्रास बोलते हैं ना। ऋग्वेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिम्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द 4 कैनोनिकल सेक्रेड टेक्स्ट या श्रुति भी बोलते हैं इसको, ऑफ हिंदुइज्म नोन एज वेदास। ना अब इसको मैच द कॉलम करना है। देखो हम ये क्या पढ़े थे कि जो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा इन डेप्थ सवाल है। देखो गोपत ब्राह्मण हम पढ़े थे कहीं तो
कि अथर्ववेद से जुड़ा है क्या, सी का 1, हाँ सी का 1 यहाँ पे है, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, बट वी हैव टू नो मोर देन दैट। देखो गोपथ तो हमको पता है कि अथर्ववेद से जुड़ा है, और उस चक्कर में हमने ऑप्शन लगा दिया और सही हो गया सी का 1। बट और देखा जाए तो ऋग्वेद, आई थिंक ऋग्वेद के अंदर कोई ब्राह्मण आती है दैट इज़ कॉल्ड एज शतपथ, तो ए हैज़ टू गो विथ 2, नहीं ए हैज़ टू गो विथ 3। ये शतपथ है ना, ये यजुर्वेद में आता है, तो डी हैज़ टू गो विथ 2, डी हैज़ टू गो विथ 2। ठीक है, तो ये भी हमको याद था, डी हैज़ टू गो विथ 2। और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण आ जाएगा। अब क्या बच गया, ऋग्वेद में अत्रेय आ जाएगा और सामवेद में पंचविश आ जाएगा, तो सामवेद में पंचविश आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो याद करने वाली है उसको बस ये याद रख लो कि सामवेद में पंचविशा जाएगा, पंचविशा जाएगा सामवेद में, और ये जो है ऋग्वेद में अत्रेय जाएगा ब्राह्मणा, और अथर्ववेद में गोपथ और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण। ठीक, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद, तो ये शतपथ ब्राह्मण है। अरे यार बार बार गलत हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मण बिलोंग्स टू द यजुर्वेद, वेर एज अत्रेय ब्राह्मण बिलोंग्स टू द ऋग्वेद। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये अथर्ववेद हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में देख लो, तो गोपथ ब्राह्मण इज़ द ओनली ब्राह्मण, अ जॉनर ऑफ prose text describing Vedic rituals associated with the Atharved. The text is associated with both the Shaunak and the Paipalada recensions of Atharved. ठीक है, अब इतना डेप्थ में नहीं आएगा। Which of the following is संहिता of शुक्ला यजुर्वेद, तो शुक्ला यजुर्वेद का इसमें आई थिंक वजस्नेयी है होता है, स्पेलिंग गलत लिखी है। शुक्ल, देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। वजस्नेयी इज़ द part of Shukla Yajurved, and Shukla Yajurved is available only in the poetic form, whereas Krishna Yajurved contains both poetic as well as prose form. ठीक है, prose मतलब story telling, I think yes. ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद केवल poetic form में है, जबकि तुम्हारा कृष्ण यजुर्वेद है that is also written in the form of prose, right? Then moving on, अब ये देखो अगला सवाल है, which मंडल of ऋग्वेद is completely dedicated to सोम, तो ये 9th मंडल है। ठीक है, और द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू, अब इसमें सोम द गॉड हु इज़ नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। ठीक है, डी ऑप्शन। नाउ राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास आर मेंशन इन द यजुर्वेद। ठीक है, राइट्स एंड, ये राइट्स RITES होगा, ये गलत स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, और ये हम बता चुके हैं कि द संहिताज ऑफ यजुर्वेद आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शुक्ल एज वेल एज कृष्ण, और कृष्ण को ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं और शुक्ल को वाइट यजुर्वेद बोलते हैं। नाउ द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, तो ऋग्वेद पे बेस्ड कौन सा ये है, आई थिंक इट इज़ सामवेद है। सामवेद इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदास, इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेद, इट हैज़ टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेद, ऑलराइट। The Samved is compiled inclusively for ritual application and all of its verses are meant to be chanted in ceremonies. Samaved Samhita consists a total of 1875 verses. Amongst these, except 75 or 99 verses, all of them are compiled in the Rigved. तो देखो जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है एज वेल एज सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है ऋग्वेद से, दैट इज़ सामवेद। ठीक है, मूव ऑन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच रीजन। अब ये सवाल शायद अतरंजी खेड़ा है, ये हाँ सही है। तो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया, ये अतरंजी खेड़ा से मिला है, अ प्री हिस्टोरिक एक्सवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अतरंजी खेड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ काली रिवर, और इसके किनारे बेसिकली यहीं पे हमको अर्लीस्ट यूज़ ऑफ आयरन मिला है। ठीक है, और द साइट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन हिज सर्वे रिपोर्ट इन 1861-62, but excavated by R.C. Gord. A trial trench put in 1962 was followed in the next year by digging on a small scale. अब ये सब छोड़ो, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन यूज्ड इन द रीजन डेट्स बैक टू अराउंड 1000 BC, और इंडिया में आयरन सबसे पहले किस स्थान पे इस्तेमाल किया गया था, तो दैट वाज अतरंजी खेड़ा, और काली नदी के किनारे पड़ता है, ये प्री हिस्टोरिक साइट है। और उस समय कौन सा साल चल रहा था, तो 1000 BCE चल रहा था, राइट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन। साल्वेशन यानी मोक्ष की बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये उपनिषद्स में लिखी है, उपनिषद्स में। द वर्ड साल्वेशन और मोक्ष इज़ नॉट यूज्ड एट ऑल इन द वेदास, इट वॉज फर्स्टली यूज्ड
discussed in the Upanishad, moksha means liberation, the continuous cycle of life and death is not the actual aim of human soul. According to the Upanishads, the core of ourself is not the body or mind but the Atman or the soul. The main theme of Upanishads is philosophy. Then the Upanishads are book on philosophy. And then we have when did the use of iron begin in Indian subcontinent, so that is none of the above. क्योंकि यहाँ 1000 BCE तो लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है. अब देखो यहाँ द हिस्ट्री ऑफ early iron smelting practiced by the tribal artisans in different regions of ancient India dates back to 1300 to 1200 BCE. Most of the archaeologists accept around 1000 BC as the start of Iron Age in subcontinent. So earliest use of iron in Indian subcontinent can be placed around 3000 years ago. तो हाँ ठीक है. Upanishads are the books on philosophy, ये सब हम बता चुके हैं. Let's move to the next page. The famous dialogue between Nachiket and Yam is mentioned in. तो ये बताओ, ये तो ऐसे रटा होना चाहिए. ये आई थिंक इट इज़ गिवन इन मुंडोक, नहीं कठोपनिषद है ये, कठोपनिषद में. तो ये सी ऑप्शन चला जाएगा. आंसर इज सी, ठीक है. एंड सो बेसिकली नचिकेता was a 12 years old boy who left home in search of meaning of death and beyond. The forms of subject matter of one of the Upanishad called Katha Upanishad, इसका आंसर है, ठीक है. Nachiket legend finds mention in the Kathopanishad. Then King Aswapati of the Upanishadic period was the ruler of Videha. नहीं, अब ये अश्वपति विदेहा के तो पता नहीं यार. ये किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड, अब ये सवाल काफ़ी टेढ़ा है. अश्वपति बस ऐसे याद रख लो कि वो वन ऑफ द क्षत्रिय किंग्स हु वर ग्रेट स्कॉलर्स, philosophers also imparted knowledge to Brahmins. Some of them were King Janak of Videha. तो इनका नाम एक्चुअली जनक था. किंग ये क्या है, किंग प्रवाहन जबाली ऑफ पंचला एंड अश्वपति ऑफ केकाया एंड अजातशत्रु ऑफ काशी. तो ये 4 किंग्स किस टाइमलाइन में फ़िट होंगे? उपनिषदिक टाइमलाइन में फ़िट होंगे, ठीक है. मैं फिर से बता दे रहा हूँ. एक कोई है जबाली नाम का है रूलर, वो कौन सी जगह का है? पंचला का है. फिर केकेया है, और एक केकेया कौन से जगह का है? अश्वपति नहीं, एक्चुअली हाँ, केकेया इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ का किंग था अश्वपति, और विदेहा इज़ द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ का किंग था जनक, और अजातशत्रु इज़ द नेम ऑफ द किंग हु रूल्ड फ्रॉम काशी. तो ये उपनिषदिक समय के कुछ रूलर्स हैं, और ये लोग क्षत्रिय किंग्स थे एंड ग्रेट स्कॉलर्स एज वेल एज फिलोसोफर्स भी थे. सो अगर हम इसमें अश्वपति की बात करें इन पर्टिकुलर, ही वॉज वेल नोन एज एन लर्नड टीचर ऑफ द एज. द केकाया किंगडम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास ईस्ट ऑफ गांधारा किंगडम. अब ये भी एक फैक्ट है, जैसे हमने पिछले में देखा था कि अतरंजी खेड़ा में फर्स्ट यूज़ ऑफ आयरन मिला है. अतरंजी खेड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर काली. उसी तरह से 4 रूलर्स की हमने बात की यहाँ की. दैट वाज अश्वपति है, देखो अजातशत्रु सब लोग जानते हैं काशी के था. अश्वपति केकया का था, केकया और जनक ऑफ विदेहा था, और एक जबाली फ्रॉम पंचला था, ठीक है. ऑलराइट. और ये जो केकया किंगडम है जहाँ के रूलर अश्वपति हैं, तो ये केकया किंगडम लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास ईस्ट ऑफ द गांधारा किंगडम, ठीक है. किंग अश्वपति रूल्ड केकया व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेहा, ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? तो देखो सबसे पहले संहिताज आए, ब्राह्मणास, फिर अरण्यकाज, और फिर लास्ट में उपनिषद्स. तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा. फिर इसमें द रिवर मेंशन मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, तो ये सबसे ज़्यादा किसका? सिंधु का जिक्र है, ठीक है. सिंधु रिवर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, दैट इज़ वाई इट वॉज मैंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ऋग्वेद. सिंधु रिवर ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वॉज कॉल्ड एज हिरण्याई. हिरण्याई बोलते थे किसको? सिंधु रिवर को. And its place of termination is in the Arabian Sea. Saraswati River was the most sacred river of the Rigvedic Aryans, also called as Nadi Tama. ठीक है, तो सरस्वती को नदी तामा बोलते थे और सिंधु को क्या बोलते थे? हिरण्याई. वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये ब्यास है, नहीं चेनाब है. अस्किनी क्या होता है? चेनाब, ठीक है. स्किनी होता है चेनाब, ठीक है. Now Vedic river Askini is identified with the present day river named as Chenab, also popularly known as Chandrabhaga. Chenab को ही चंद्रभागा भी बोलते हैं. The river Chenab originates from the Tandi in Lahaul Spiti, where 2 rivulets namely Chandra and Bhaga meet to form this river. Now which of the following river mentioned in the Rig Ved indicates the relations of Aryans with Afghanistan? तो ये कुबा और क्रमु है, ठीक है. ये 2 अफ़गानिस्तान की नदियाँ हैं जो कि ऋग्वेदिक लिटरेचर में लिखी हुई मिली हैं.
द वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। फिर ये मैच द कॉलम है, देखो कुबा, परुष्णी, सडानीरा, सडानीरा तो ये गंडक है हम लोग जानते हैं, और शुतुद्री तो सतलज को बोलते हैं, और परुष्णी तो रावी को बोलते हैं, और कुबा तो ये काबुल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम महानदी वॉज, इसका नाम क्या था? नन ऑफ द अबव। महानदी का कुछ और ही नाम था भाई, चित्रोत्पला या चिरोटपला, ठीक है। महानदी का नाम क्या था? चित्रोटपाल। इन द भीष्म पार्टी ऑफ महाभारत द चित्रोटपाल रिवर इज प्रेस्ड बाय द पुण्यदायनी एंड पाप नाशिनी, ठीक है। चित्रोत्पाला रिवर को पुण्यदायनी एंड पाप नाशिनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रोत्पला, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग वर्स ऑफ महाभारत। चित्रोत्पला, चित्ररथा, मंजुला, वाहिनी तथा मंदाकिनी, वैतरणी, कोशा, चापी, महानदीम। द महानदी हैज़ बीन कॉल्ड चित्रोत्पल गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। अब इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो कि इसका नाम, महानदी का नाम चित्रोत्पल था। एज़ पर द वायु पुराण, व्हाट इज़ द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी, तो ये चित्रोत्पल है। अब सवाल ऐसे भी पलट के पूछ सकता है कि चित्रोत्पल वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ द रिवर महानदी, एंड वी गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच बुक, और ऑप्शन में वायु पुराण दिखाई पड़ेगा तो फिर लगाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत चित्रोत्पल वॉज द नेम ऑफ महानदी, बट कहीं से तो निकाला गया होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वर्स ऑफ महाभारत से निकाला है या फिर वायु पुराण से निकाला है। वहाँ वायु पुराण में भी इसका नाम चित्रोत्पल का जिक्र है, ठीक है। एक सेकंड, गलत हो गया, कोई नहीं। देखो दो डिस्टिंक्शन समझो, महाभारत में महानदी को चित्रोत्पल कहा गया है, पुण्यदायिनी, पापनाशिनी, ठीक। लेकिन वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पाल कहा गया है, नीलोत्पाल। मिथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर इज नीलोत्पाल, वेयर एज इन मत्स्य पुराण रिवर महानदी वॉज स्टेटेड एज चित्रोत्पल। तो मत्स्य पुराण एज वेल एज महाभारत, तो M फॉर मत्स्य पुराण, M फॉर महाभारत एंड M फॉर महानदी इक्वल टू चित्रोत्पल, वेयर एज इन वायु पुराण इट इज़ कॉल्ड एज नीलोत्पाल। ये क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में देखो उपनिषद लास्ट में लिखे गए थे, ठीक है, कह सकते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या तो यूँ कह लो, मेरे ख्याल से जो 4 फेजेस ऑफ लाइफ हैं ब्रह्मचारी, ये दिया गया है, सी ऑप्शन। तो ये तो पोस्ट वैदिक पीरियड में लिख के आया था, एंड दिस एक्चुअली इंडिकेट्स या रेजोनेट्स विद द फर्स्ट ऑप्शन। ये जो लिखा है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसका मतलब भी यही होता है। ब्रह्मचर्य, फिर क्या था, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ एंड संन्यास, दैट इज सेम एज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज सी दोनों का आंसर सही होगा। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में हिंदू ट्रेडिशन रिकग्नाइज्ड 4 स्टेजेस ऑफ और आश्रमास इन ह्यूमन लाइफ, नेमली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, एंड 4 पुरुषार्थ, नेमली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये इक्वल भी हैं। ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू धर्म, गृहस्थ इज इक्वल टू अर्थ, वनप्रस्थ इज इक्वल टू नो, वनप्रस्थ इज नॉट इक्वल टू काम, संन्यास, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसे याद रखो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, एज वेल एज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये दोनों ही क्वाड कॉन्सेप्ट्स पोस्ट वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्म was a conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself and to others. Reet was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. I think ये flip कर दिया है. Actually धर्म means the fundamental moral law governing the functioning of the universe, ठीक है. Whereas reet was a conception of obligations and discharge of one's duties to oneself and to others. तो इसमें neither 1 nor 2 हो जाएगा, ठीक है. अरे यार क्या गड़बड़ हो गया यार, उल्टा कैसे लिख दिया ये. धर्म वॉज कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, whereas रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स नेचुरल लॉ. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रीत दैट इज नेचुरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर
is of the Vedic origin. The Rit or Reet has been the basis of Indian culture, legal theory, politics, and philosophy. God Varun was supposed to uphold Reet or the natural order. That is why he was also called as Ritasya Gopa. Ritasya Gopa. यहाँ देखो लिखा हुआ है God Varun was supposed to uphold Reet or the natural order. That is why he was called as Ritasya Gopa. Reet Asya Gopa. ठीक है, ठीक है. Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? हैं? Who among the following Vedic deities was believed to be their priest? अच्छा, तो priest कौन था? इंद्र लग रहा है मुझे. नहीं, बृहस्पति. बृहस्पति also known as Dev Guru, teacher or priest of gods, is Guru of the Devas, that is gods. So who among the following Vedic deities was believed to be their priest? ठीक है, बृहस्पति was the priest of the Vedic times. Now who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns in the Vedas? तो लोपामुद्रा है. ठीक है, और भी देख लो, जैसे लोपामुद्रा है, विश्वासरा है, विश्वावरा है, और घोषा मैंने बताया था, और सिक्ता एंड निवावरी दो और याद रख लो. लोपामुद्रा was the wife of अगस्त्य. सिक्ता, विश्वावरा, घोषा, लोपामुद्रा, और एक क्या है, नेवावरी. ठीक है. During the Rigvedic period, the word Nishka was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning of coin. बाद में जाके इसका मतलब coin हो गया, but during Vedic period it was used for golden necklace. During the Rigvedic period, Nishka was an ornament of neck. ठीक है. और Nishka in ancient time was known as gold ornament. ठीक है. Bogaskoi is important because it was an important trading center. नहीं. Inscriptions were found which mentioned the names of Vedic gods and goddesses. ठीक है, ये भी सही बात है, यही सही बात है. ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर बी. सो ये कहाँ पड़ता है? ये टर्की में पड़ता है. और इंद्र वरुण मित्र, हाँ, इन तीनों गॉड्स का नाम यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस पे मिला है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया? तो वही बोगास्को ही से पता चलेगा, बिकॉज ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, वही वाला रास्ता है. An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in Bogaskoi. ठीक है, टर्की में. Who among the following wrote on the original homeland of the Aryans? तो तिलक ने लिखा था. इस किताब का नाम क्या था? Propounded the theory that North Pole was the original home of Aryans, but this theory was refuted. The name of the scripture in which Purush Med was mentioned. ये क्या है पुरुष मेद? ये मुझे नहीं पता. पुरुष मेद has been mentioned in the Shatpat Brahman of Shukla Yajurved and Taittiriya Brahman of Krishna Yajurved. No answer can be given. तो ठीक है, पुरुष वेद नहीं है, पुरुष मेद है. और ये शब्द जो है शतपथ ब्राह्मण ऑफ यजुर्वेद में भी जिक्र है इसका, और तैत्रेय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद में भी जिक्र है. बाय द वे, शतपथ ब्राह्मण बिलोंग्स टू शुक्ल यजुर्वेद एंड तैत्रेय ब्राह्मण बिलोंग्स टू द कृष्ण यजुर्वेद. Then the priest associated with the king Videgha Madhava referred in Shatpat Brahman was ऋषि गौतमा रहुगण. ठीक है, तो द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेगा माधवा रिफर्ड इन द शतपथ ब्राह्मण. तो इनके किंगडम में ये एक प्रीस्ट थे. ठीक है, ऋषि गौतमा रहुगण. सो इट इज़ बिलीव दैट सरस्वती वॉज द सीन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द फेमस वैदिक ट्राइब्स, द भरतास, द पुरुष एंड द कुरुस. द शतपथ ब्राह्मण नैरेट्स द स्टोरी ऑफ किंग विदेगा, अ किंग ऑफ विदेहा, जहाँ के जनक भी रह चुके हैं, एक किंग, accompanied by his priest Rishi Gautam Rahugan, carrying the sacred fire to east, preserving thereby the tradition of the Kosals and the Videhas received from their culture. बस मोटा मोटा याद रखो कि विदेहा के एक राजा थे, क्या नाम था उनका? माधव. ठीक है, उनके किंगडम में एक प्रीस्ट थे रहुगण, गौतम रहुगण. देन इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर, तो ये तुम्हारा कुरु और पंचला है. ठीक है, पोस्ट वैदिक पूछ रहा है, थोड़ा सा बाद में, ड्यूरिंग उपनिषदिक टाइम्स. ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए. अब अगला थोड़ा रुक के करते हैं. सो हमने यहाँ तक कर लिया था कि इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर, सो इट वॉज 2 places, कुरु एंड पंचला. एंड देन इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु पंचला वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर बिकॉज हेयर ग्रेट अचीवमेंट्स हैपेंड इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसफी. नाउ द वर्ड गोत्र occurs for the first time. अब ये ऋग्वेद में आया था, just like मोक्ष and just like वर्ण. ठीक है, तो as ऋग्वेदिक term गोत्र simply means cow shelter or herd of cows. The specific meaning family, lineage, kin as it were herd within an enclosure is relatively more recent, first recorded around the post Vedic period. तो इसका जो मतलब होता है कि एक lineage से जोड़ने की कोशिश की जाती है. इस शब्द का अर्थ
वो पोस्ट वैदिक पीरियड में मीनिंग डेवलप हुआ है, वेरस ऋग्वेद में ही इसका पहला जिक्र किया था गोत्र का, विच लिटरली मेंट काउ शेल्टर। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली, अर्ली वैदिक आर्यंस का रिलीजन क्या था? ये वर्शिप ऑफ नेचर एज वेल एज सेक्रीफाइसेस यानी यज्ञास, ठीक है। तो देखो इमेज वर्शिप तो नहीं था, भक्ति भी नहीं था, तो यज्ञास होना ज़रूरी है एज वेल एज वर्शिप ऑफ नेचर। जैसे हमने बताया कि अलग अलग इंद्र थे, गॉड ऑफ स्काई था, गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ स्पेस वगैरह, ठीक है। वरुण, मित्र, घोष, फिर इंद्र, ठीक। तो यहाँ पे दिया होगा, द आर्यंस इन द अर्ली वैदिक पीरियड डिस्क्राइब लाइफ एज मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर। दे worship of different forces of nature formed a part of their religious belief. They believed that some divine power works behind the objects of nature such as fire, water, wind, etc. फिर next है, in the Rig Vedic period people believed mainly in किस में believe करते थे? Sacrifice and rituals पे करते थे, yes. Then sacrifice or yajna was the central feature of Rig Vedic religion. Domestic sacrifice was the general rule. Community sacrifice offered by kings were grand festivals. It was believed that gods were pleased by the yajna or sacrifice. Now the famous battle of 10 kings. अब ये कोई famous 10 राजन्य, तो ये कहाँ हुई थी? ये परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। There is an ancient story mentioned in the Rig Veda called the Das Rajanya or the Battle of 10 Kings on the bank of Parushni. There lived the descendants of India's eponymous king Bharat named Sudas. और इन सूडास की बैटल हुई थी 10 राजाओं के साथ और ये विक्टोरियस भी हो गया था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सूडास वाज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। ये स्टोरी का जिक्र किया है ऋग्वेद में। और ये द बैटल ऑफ 10 किंग्स हैज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुष्णी which nowadays is called the Ravi river. Which of the following river among the following referred as Mata Tima, Devi Tama and Nadi Tama in the Rigved? तो ये देखो ये तीन जो हैं नाम, ये सिंधु नदी का नहीं है, ये सरस्वती नदी का नाम है। सिंधु का तो हिरण्याई था नाम। तो माता टामा, देवी टामा और नदी तामा, ये सब के सब नाम किसका है? ये सरस्वती नदी का नाम है, ठीक है। Saraswati river was considered as the most pious and respected river during the entire Rigvedic period. In the Rigvedic period, Saraswati is referred to as Matitama, Devitama and Naditama, means best of all mothers, best of all goddess and best of all rivers respectively. Give the name of the tribe which is not related to the Panchjan of the, तो किकैट नहीं मिले, ये तुर्वासा यादव पुरु तो थे, अनु भी था और ध्रुयु भी थे, बट किकैट नहीं थे कोई ट्राइब। देखो यहाँ सारे लिखे हैं, तुर्वासा, ध्रुयु, अनु, पुरु और यादू, ये 5 ट्राइब्स थे, किकैट नहीं था। इन द एंशिएंट पीरियड द चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यंस वाज, अब आर्यंस तो क्या करते थे? एग्रीकल्चर होगा ना। देन द वर्ड यव, ये तो बारले था, ठीक है। एंड ये देखो क्या है, देखो व्रीहि तो और मुडगा, यव तो बारली होता है, या उसको हम मिलेट भी कह सकते हैं। सी का 4 जाएगा, क्या उससे आंसर मिलेगा? सी का 4, इसमें तो आंसर तो मिल जाएगा, बट यू मस्ट नो मोर, ठीक है। व्रीहि का मतलब मेरे ख्याल से राइस होता है क्या? देखना ज़रा, ए का किसके साथ जा रहा है? सेकंड, राइस। कहीं तो पढ़ा था मैंने कि व्रीहि मतलब राइस होता है। तो देखो व्रीहि मतलब राइस होता है और यव मतलब मिलेट होता है या बारले कह लो, और इक्षु होता है शुगर केन, और मुडगा होता है मूंग, सिंपली मूंग बीन। तो इक्षु मतलब होता है मीठा यानी शुगर केन। देन ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? पानी कौन होते थे? पानी मेरे ख्याल से ट्रेडर्स होते थे। द पानी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स, ये भी रट लो, ठीक है। फिर ऊपर आओ इधर, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन द वैदिक एरा वाज डिसेंडेंट मोनार्की तो थी, बट कुछ जगह रिपब्लिक भी था, ठीक है। और सभा ऑफ द वैदिक एरा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सभा बोलते थे, वेयर इज अ कॉमन ग्रुप ऑफ पर्सन्स उसको समिति बोलते थे। ड्यूरिंग द वैदिक एरा 2 institutions namely Sabha and Samiti have been mentioned as the controlling powers upon the autocracy of the king. The Sabha was the assembly of the learned elite ones and while the Samiti was the assembly of the common people, ठीक है। In which of the Vedas Sabha and Samiti are called as the twin daughters of Prajapati? तो ये किस में लिखा हुआ है? ये मेरे ख्याल से अथर्ववेद में लिखा है, ठीक है। ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति, तो ये अथर्ववेद में लिखा है, ठीक। The clear distinction between Sabha and Samiti cannot be made, but it is clear that Sabha and Samiti were clearly mentioned in Atharved as the twin daughters of Prajapati. Then Rigvedic tribal assembly associated with judicial function, तो ये सभा है, ठीक है। Which officer
known as Bhagadug during the Vedic administration. तो ये भागदूग रेवेन्यू कलेक्टर ही होगा ये. हाँ, कौन है ये? हाँ, रेवेन्यू कलेक्टर या टैक्स कलेक्टर कह लो. तो भागदूग was associated with revenue administration in the Vedic administration. Then Ayurveda, that is a science of life, is a appeared first in. तो ये अथर्ववेद में appear हुआ था first time. ठीक है, ये वही अथर्ववेद है जहाँ आयुर्वेद का जिक्र है. ये वही अथर्ववेद है जहाँ पे सबाइन समिति या द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति वाली लाइन लिखी हुई है. ठीक है, और आयुर्वेद that is the science of life appeared first in अथर्ववेद. आयुर्वेद is an उपवेद of अथर्ववेद. ठीक है. नाउ ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज पॉलीथीस्टिक था ना. हाँ ठीक है, 68 का ए है. 68 का ए है पॉलीथीस्टिक. ठीक है. Then the most interesting aspect of Rigvedic religion was its polytheistic character in which a number of gods were worshipped. फिर और ऊपर देखो ये क्या है, 69. अच्छा अब चूँकि भगवान की बात हो ही रही है तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. देखो, गॉड ऑफ स्काई को हम लोग वरुण मित्र और विष्णु बोलते थे गॉड ऑफ स्काई को, जबकि गॉड ऑफ स्पेस को हम लोग इंद्र और रुद्र बोलते थे. गॉड ऑफ स्पेस को इंद्र और रुद्र. ठीक है, एटलीस्ट ये दोनों तो रटे होने चाहिए. गॉड ऑफ अग्नि को हम लोग बोलते थे, गॉड ऑफ अर्थ को बोलते थे अग्नि, बृहस्पति, सोम. यहाँ एटलीस्ट बृहस्पति तो याद होना चाहिए. अग्नि, बृहस्पति एंड सोम, ये गॉड ऑफ अर्थ. whenever these Vedic saints worship any god, they consider him to be the supreme god, that is Ekaikiyavad. Other than this, in Rigved, Ekeshwarvad is supported by saying Ekm Sat Vipra Bahuda Badanti. इसका मतलब है कि एकेश, ये क्या है यार? But the concept of one supreme god of Vedas is different from the modern ईश्वरवाद. तो ये सब छोड़ो, आंसर पॉलीथीस्टिक है. और दूसरी चीज़ ये बताई दी है कि गॉड ऑफ स्काई कौन थे? वरुण गॉड ऑफ स्काई थे, राइट. वरुण और मित्र सूर्य, वरुण मित्र सूर्य और विष्णु. तो वी फॉर वरुण, वी फॉर विष्णु और मित्र सूर्य. ठीक है, तो वरुण, मित्र और सूर्य और विष्णु ये गॉड ऑफ स्काई हैं, जबकि गॉड ऑफ स्पेस तुम्हारा इंद्र और रुद्र हैं, जबकि गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति हैं. ठीक है. फिर 69th है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू इंद्र, फॉलोड बाय किसको होगा? इंद्रा हैज़ बीन डिस्क्राइब द मोस्ट पावरफुल डेटी इन द ऋग्वेद, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ, फॉलोड बाय अग्नि. ठीक है, इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा हिम्स अग्नि को डेडिकेट किए गए हैं. 250 हिम्स इंद्र को डेडिकेट किया गया है लगभग, और 200 हिम्स अग्नि को. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द वॉर गॉड इन ऋग्वेद? वॉर गॉड तो यही है, इंद्र हैं. ठीक है. In Rigved, a maximum number of hymns are devoted to God Indra. He was the storm god, referred to as the sky god or god of war. The largest hymns of Rigved, again Indra. The largest number of hymns, again the largest number of the hymns in Rigved belongs to. अब देखो यहाँ इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो फिर अग्नि लगाना पड़ेगा. Study the following statements about the Vedic god Indra and select the correct answer. He was the god of thunder, yes, and he punished the sinners, and he was the guardian of moral order. Was the god of rain. हाँ, मेरे ख्याल से सारे के सारे नहीं सही हैं, ऑप्शन में ही नहीं है, देखना ज़रा. ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर, दैट इज़ करेक्ट. तो एक 1 तो सही है, और बाकी पनिश्ड द सिनर्स तो ये सब छोड़ो. एंड ही वॉज द गॉड ऑफ रेन. इंद्र वॉज द गार्डियन ऑफ मोरल ऑर्डर. हमको लगता है रेन के भी थे ये, तो 1 और 4 होगा क्या? डी. हाँ सही है. इन वैदिक ट्रेडिशन इंद्र इज़ द किंग ऑफ एंड is the king and the dev of Swarga, that is heaven. He is the god of heaven, lightning, thunder and rains. Guardian of moral order, that is Reet, was Varun. ठीक है. अब ये मुझे यहाँ से नया चीज़ पता चल रहा है. वरुण, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे गॉड ऑफ स्काई, उनको वरुण, विष्णु, ठीक है, गॉड ऑफ स्काईज थे ना, उसमें से जो वरुण है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ रीत, दैट इज़ द गार्डियन ऑफ मोरल ऑर्डर. ठीक है, इसको अलग कलर से कर लो तो गॉड ऑफ रीत हो जाएंगे वरुण, राइट. सम हिम्स आर प्रेयर्स टू गॉड इंद्र फॉर पनिशिंग द सिनर्स, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑप्शन 1, 2 and 4 वी चूज़ 1. तो ये पनिशमेंट सिनर्स को देने के वाले भी इंद्र हैं, बट ऐसा ऑप्शंस में नहीं था, तो 1, 2 और 4 हो जाता, बल्कि 1, 2 और 4 सही आंसर होता, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है तो 1 और 4 लगाना पड़ा. अदरवाइज़ ये जो बात है कि मॉरल ऑर्डर के को अपकीप रखने वाले, तो वो वरुण थे. ठीक है. Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? तो ये इंद्र थे. Who of the following gods was considered as war god? तो ये भी इंद्र थे. ठीक है. 800 to 600 BC is related to which era? तो ये लास्ट फेज़ है बिल्कुल. आई थिंक ये
ब्राह्मण एरा है, ठीक है। दिस इज़, अब टिपिकली हिस्टोरियंस ने ऐसा माना है तो हम बता रहे हैं। ऑफन पीरियड ड्यूरिंग द 7th century BC और 6th century BC टू द 3rd century BC इज कॉल्ड द सूत्र पीरियड। देखो 800 से 600 BC तुम्हारा ब्राह्मण एरा बोलते हैं, और फिर 600 से लेके 300 BCE तक सूत्र पीरियड बोलते हैं। सूत्र, दैट एंटेल्स द एंटायर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आई थिंक, सो दैट बिलोंग्स टू द सूत्र पीरियड, क्योंकि वहाँ सूत्रास के रूप में कुछ लिखे जाते थे ना बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म लिटरेचर, तो इसलिए सूत्र पीरियड बोलते हैं 600 से 300 तक। वेरएज 800 से 600 BC तक ब्राह्मण एज बोलते हैं। गायत्री मंत्र इज़ फाउंड इन विच, तो ये ऋग्वेद है, और उसके भी आई थिंक मुंडोक उपनिषद में कहाँ है यार मुंडोक, इट्स मीनिंग मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ, ठीक है। तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। द मंत्र फेमस फॉर द नेम ऑफ गायत्री मंत्र विच, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, अगेन सी ऑप्शन। देन हु कंपोज द गायत्री, तो ये विश्वामित्र ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र, ठीक है। देन सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वंशानुचरित, ये सब क्या हैं? ये पुराणास हैं, ठीक है। ये पुराणास की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पुराणास हैव 5 characteristics like Sarg, Pratisarg, Vans, Manvantr and Vanshanucharit. Among these, Sarg and Pratisarg are the natural creation and renovation. Vans means the history of God, and Manvantr is meant for the period of different Manus, and Vanshanucharit means the genealogy of kings. The number of Puranas is 18, ठीक है। 18 पुराणास हैं, बट उसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। With reference to the Puranas, which one of the following statements is correct? Information about the Mauryan dynasty is found in the Vishnu Puran. Information about the Mauryan dynasty is found in the Vishnu Puran, whereas Vayu Puran throws light on the Gupta's governance system. देखो मेरे ख्याल से ये फ्लिप कर दिया है, तो ये neither 1 nor 2 होगा। नहीं, ये both 1 and 2 है, बहुत चालाक है। देखो जो विष्णु पुराण है वो मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताता है, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज़ फाउंड इन द विष्णु पुराण, राइट। और वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ताज गवर्नेंस। देखो वायु पुराण थ्रोज लाइट्स ऑन द गुप्ता डायनेस्टी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, एज वेल एज मत्स्य पुराण थ्रोज लाइट ऑन द सातवाहन डायनेस्टी। ये भी याद रख लो, ठीक है। हमने सिर्फ मत्स्य और विष्णु पुराण के बारे में पता था। वायु पुराण टेलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, ये हमको नहीं पता था, चलो आज पता चल गया। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता, तो ये संस्कृत में लिखा था। श्रीमद् भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। देर आर 700 वर्सेज इन द हिंदू स्क्रिप्चर एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। तो ये जो है ना भगवद गीता, इन शॉर्ट गीता, इट्स एक्चुअली अ शॉर्टर पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। देन ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज जया संहिता बोलते थे इसको ओरिजिनली, एंड इसमें 8800 श्लोकास हैं, और आज की डेट में तो 1 लाख श्लोक से ज़्यादा हो चुके हैं, एंड इज़ बिलीव टू बी रिटन बाय सेज वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास ने लिखा था महाभारत। फिर ये क्या है? शतसहस्री संहिता इज़ द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। शतसहस्री संहिता, मेरे ख्याल से शतसहस्री संहिता, ये किसका नाम है? अब हमको लगता है रामायण का होगा ये, नहीं, महाभारत का ही नाम है। देखो जय संहिता बोलो तो भी महाभारत होगा, ठीक है, और शतसहस्री संहिता बोलो वो भी महाभारत होगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द सी, तो ये वसुकी है। अब द चर्निंग ऑफ द ओशियन वॉज एन एलाबोरेट प्रोसेस। माउंट मंडारा और मंडार पर्वत was used as the churning rod, and Vasuki, the king of serpents who abides on the Shiva's neck, became the churning rope. Lord Vishnu, in the form of Kurma avatar, came to the rescue and supported the mounted on his back, in which phase the concept of untouchability was put clearly. तो ये सब तो लेटर वैदिक फेज में आया था। नहीं, धर्मशास्त्र फेज में आया था ये सब, कास्टिज्म वगैरह, ठीक है। The concept of untouchability assumed definite shape in the early Christian era, which was the period known as the era of Dharmashastra in ancient Indian history. During this period, Brahmanical religion was on ascendances. Various scriptures were being written, and the social customs of different types were practiced strictly, and untouchability was one of them. तो ये धर्मशास्त्र फेज कह सकते हैं, या फिर वही ब्राह्मणिकल एरा बोल सकते हैं, 800 से 600 BCE, from which Upanishad the word Satyameva Jayate has been taken. तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडको से लिया है क्या? हाँ, मुंडको से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो फिर गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? ये एक बार चेक कर लेना।
सम मंडल ऑफ ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, उस मंडल का नाम विच नंबर, कौन से नंबर का मंडल है वो देख लेना। अब ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते, ये आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सत्यमेव जयते अगेन वही है। द स्टेटमेंट तम सोम ज्योतिर्गमया वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन छंदोग्य उपनिषद, नहीं ये कहाँ है भाई, उपनिषद में तो दिया है, तो ये बृहद अरण्यका उपनिषद में लिखा गया था सबसे पहले, तम सोम ज्योतिर्गमया। दिस स्टेटमेंट मीन्स लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। तम सोम ज्योतिर्गमया, तम सोम ज्योतिर्गमया बृहद अरण्यक उपनिषद में लिखा था। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज़ वाइट हॉर्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज़ वाइट हॉर्स, तो ये है नन ऑफ दीज। देखो इसका आंसर थोड़ा डाइसी है। श्वेताश्वतरा, क्या है यार, श्वेताश अवतार उपनिषद इज एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड इन द यजुर्वेद। श्वेताश अवतार लिटरली मीन्स कैरिड ऑन अ वाइट हॉर्स, तो ये छोड़ दो, बट यूपी में नहीं पूछा गया है तो शायद अगली बार पूछ लें। श्वेताश अवतार उपनिषद इज़ अ पार्ट ऑफ विच वेद, तो ये बस इतना याद रख लो, इट बिलोंग्स टू यजुर्वेद, ठीक है। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल, तो ये चंडोग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक लड़के थे, बॉय। सो द चंडोग्य उपनिषद चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ एन अनमैरिड मदर, ठीक है। इन्हीं के बारे में कहानी है, ये लड़के जो पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न टू एन अनमैरिड लेडी। नाउ फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद वॉज, अब देखो तो बेसिक स्क्रिप्ट पूछ रहा है ना, तो ब्राह्मी में था ये स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज तो संस्कृत थी ना। देखो द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वॉज ब्राह्मी, द वर्क ऑन स्क्रिप्ट और भाषा इज सेड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ब्रह्मा। 10 मंडल्स हैं, 1028 सूक्ता या हिम्स हैं, और 10,552 श्लोकाज हैं या वर्सेस हैं। और अकॉर्डिंग टू पतंजलि ने 21 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद बताई थी। द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद वर कॉल्ड होटा कलेक्टिवली, ठीक है। नाउ इन द वैदिक रिचुअल्स होटा मीन्स, होटा इज़ एसोसिएटेड विद ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ही लिखा था कि कलेक्टिवली प्रीस्ट्स को हम ऋग्वेद में होटा बोलते हैं। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी ऑफ इन अवेस्टा एंड द ऋग्वेद, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्टा इज़ रिलेटेड टू, ये ईरान का है। ये ज़ोरोएस्ट्रियन की रिलीजियस किताब को अवेस्टा बोलते हैं, ज़ेंड अवेस्टा, पूरा नाम क्या है यार, नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य, काऊ, ठीक है। और अघन्य इन ऋग्वेद, तो ये काऊ को रखते थे, पायस एनिमल थी ना इसलिए, ठीक है। 100वां सवाल देखो, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन the culture of Rigvedic Aryans and the Indus Valley people, which of the following statement is or are correct? Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. और दूसरा स्टेटमेंट है, Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि Rigvedic people also knew about gold, तो ऑप्शंस 1 आई मीन ए और सी ही मिल गए हमको, जिसमें कि 1 कॉमन है, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। नाउ थर्ड को चेक करो, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। अब ये भी डिबेटेबल है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हॉर्स का कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला था IVC में, ठीक है। बट चूँकि गॉड ऑफ चैरियट्स और चैरियट्स वगैरह की बात की गई है वैदिक बुक्स में, तो फिर हॉर्स होना तो लाजमी है वैदिक आर्यन के समय, तो आई थिंक 1 और 3 होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं, नहीं केवल ए है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयरएज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। तो स्टेटमेंट 3 वाला देखो बस, देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? देखो लिखा है, ऋग्वेदिक आर्यंस ओन्ड देयर सक्सेस इन इंडिया टू their use of horses and chariots, and recently a site called Bhagwanpura has been excavated in Haryana where horse bones have also been found. So evidence of the horse comes from a superficial level of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figurine from Lothal. Therefore statement 3 is also wrong. तो ये कहना कि ऋग्वेदिक आर्यंस had domesticated the horse, which is kind of correct, हाँ उनके पास chariots थे, तो तुम्हारे पास हाफ नॉलेज तो थी इस स्टेटमेंट की, बट द फैक्ट दैट IVC people were totally not aware of this animal, वो गलत है। सुक्टा जंडौर में, जो कि गुजरात में एक IVC साइट है, वहाँ पे हॉर्स के बोन्स एक्सिबिट किए गए थे। इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी? काऊ, ठीक है। नाउ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन
इकोनॉमी पूछ रहा है, अच्छा। देखो मेडिवल पीरियड में तो लैंडलॉर्डिज्म जाएगा, डी का सेकंड, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है पेस्टोरल और अग्रेरियन। अग्रेरियन होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो ज़्यादातर तुम्हारा कहाँ आ गया था, लेटर वैदिक सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि और ए हैज़ टू गो विथ 4 बिकॉज IVC वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, तो ए विल गो विथ 4 एंड डी विल गो विथ 2। तो उस हिसाब से आंसर तो डी लग रहा है मुझे, बट और देख लेते हैं। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी और लेटर वैदिक अग्रेरियन थी, तो बी का 3 लगेगा। हाँ, तो तुम्हारा बिलीफ सही है। ये देखो, इंडस वैली अर्बन था, लेटर वैदिक अग्रेरियन था, जबकि ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक तुम्हारा पेस्टोरल पे निर्भर करता था और मेडिवल में तो लैंडलॉर्डिज्म था। ऑलराइट देन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3। देखो कुल, कोस, वंश, गोत्र, तो कोस नहीं है बिकॉज कोस तो ट्रेजरी को बोलते हैं, जबकि कुल तो फैमिली को बोलते थे, वंश और गोत्र लीनियज को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्कारस, तो हिंदू माइथोलॉजी में तो 16 हैं, ठीक है। और it seems that Upanayan sanskar is the most important and commonly performed besides of course the wedding ceremony and ritual after death. Upanayan ठीक है, थ्रेड सेरेमनी वगैरह होती है। द टीचर हु टॉट वेद वेदंगा फॉर लाइवलीहुड, उनको उपाध्याय बोलते हैं, ठीक है। जो लोग वेद पढ़ा के पैसे कमाते थे उस समय उनको उपाध्याय बोलते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म। अब अगले में हम लोग बुद्धिज़्म देखेंगे, बट आई थिंक वहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नहीं।